मैंने पहली बार जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उस झंडे को हवा के विपरीत लहराते देखा तो मैं अवाक रह गई। मेरे सारे वैज्ञानिक तर्क, मेरी सारी समझ एक पल के लिए थम गई। मेरे मन में एक ही सवाल था, यह कैसे हो रहा है? और उस सवाल ने मुझे एक ऐसी खोज पर निकाल दिया जिसने मेरी सोच को बदल दिया। आज मैं वही कहानी आपके साथ साझा करने आई हूँ जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक समय की बात है जब पूरब के तट पर स्थित पुरी नगरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर अपनी शान से खड़ा था। इस मंदिर की गाथा जितनी पुरानी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। इस मंदिर का एक सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि इसके शिखर पर लहराता हुआ भगवा ध्वज, पतित पावन, यह ध्वज जो सुबह सुबह एक निडर पुजारी द्वारा बड़ी कुशलता से बदला जाता था, हवा की दिशा की परवाह किए बिना हमेशा उसके विपरीत दिशा में लहराता हुआ प्रतीत होता था। यह बात हर आने जाने वाले को हैरान कर देती थी, चाहे वह आम आदमी हो या विद्वान। कई सालों पहले की बात है जब एक युवा जिज्ञासु यात्री जिसका नाम आरव था, इस रहस्य को सुलझाने की उसने ठान ली। आरव ने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था। वह खुद भी एक तर्कवादी था और हर चीज़ को विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहता था। जब उसने पहली बार मंदिर के ऊपर इस उल्टे लहराते ध्वज को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कैसे संभव है? उसने खुद से पूछा, क्या कोई यह वैज्ञानिक घटना है या कोई दिव्य चमत्कार? उसने मंदिर के पुजारियों, स्थानीय लोगों और दूर दराज से आए भक्तों से बात करना शुरू किया। कुछ वृद्ध पुजारियों ने उसे बताया कि यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की इच्छा है, यह हमारी श्रद्धा का प्रतीक है बच्चे। एक पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल सकते हैं। यह ध्वज उनकी महिमा का प्रमाण है। भक्तों ने भी यही दोहराया। उनकी आंखों में एक अटल विश्वास था। उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं बल्कि एक चमत्कार था जो उन्हें भगवान की असीम शक्ति की याद दिलाता था। आरव ने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से भी संपर्क किया। कुछ ने सुझाव दिया कि यह मंदिर के शिखर की विशेष वास्तुकला के कारण हो सकता है। शिखर का आकार और उसका कोण हवा के प्रवाह को इस तरह मोड़ सकता था कि ध्वज पर विपरीत दिशा से दबाव पड़े। एक वास्तुकार ने समझाया, यह एक एरोडायनेमिक प्रभाव हो सकता है। कुछ अन्य ने पुरी की भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख किया। समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं और भूमि से आने वाली गर्म हवाएं मंदिर के ऊपर एक जटिल वायुमंडलीय पैटर्न बनाती हैं जो ध्वज को अप्रत्याशित तरीके से लहराने पर मजबूर कर सकता है, एक मौसम विज्ञानी ने कहा। तो आरव ने हर सिद्धांत को ध्यान से सुना, हर संभावना पर विचार किया। उसने कई दिन मंदिर के आसपास बिताए, हवा की दिशा का अध्ययन किया, ध्वज के हर हिलने डुलने को गौर से देखा। कभी कभी जब हवा का बहाव बहुत तेज होता तो उसे लगता कि जो ध्वज है वो क्षण भर के लिए सामान्य दिशा में लहराया, पर अगले ही पल वह फिर से अपने रहस्यमयी विपरीत दिशा में आ जाता। उसे लगा कि वह जितनी गहराई में जा रहा है यह रहस्य उतना ही गहरा होता जा रहा है। एक दिन आरव एक पुराने साधु से मिला जो मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। साधु ने आरव की जिज्ञासा को भांप लिया। बेटा, साधु ने बहुत शांत स्वर में उससे कहा कि कुछ चीज़ें तर्क और विज्ञान से परे होती हैं। यह ध्वज न केवल एक कपड़ा है बल्कि यह आस्था का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो हमारे छोटे से ब्रह्मांड को नियंत्रित करती हैं और उन्हें समझना हमारी क्षमता में इससे नहीं होता। साधु की बातों ने आरव के मन में एक नई सोच जगाई। उसने महसूस किया कि यह रहस्य केवल विज्ञान या आध्यात्मिकता की एक ही परिभाषा में फिट नहीं होता। यह विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम था। ध्वज का लहराना, चाहे वह किसी भी कारण से हो, भक्तों के लिए भगवान की उपस्थिति का एक जीता जागता प्रमाण था। यह उन्हें प्रेरित करता था, उन्हें आशा देता था। आरव ने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन अब वह पहले जैसा तर्कवादी नहीं था। उसने समझ लिया था कि दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें सुलझाने से ज़्यादा उन्हें अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज उसके लिए अब एक अनसुलझी पहेली नहीं बल्कि दिव्य शक्ति और मानव आस्था के अद्भुत मिश्रण का एक प्रतीक बन गया था। वह जानता था कि इस ध्वज का रहस्य शायद कभी पूरी तरह नहीं सुलझेगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी।
यह सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा, उन्हें भगवान की लीलाओं की याद दिलाता रहेगा। जय जगन्नाथ। कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे उम्मीद है कि इसने आपको भी सोचने पर मजबूर किया होगा। जगन्नाथ मंदिर के इस ध्वज का रहस्य शायद कभी भी पूरी तरह सुलझेगा नहीं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सदियों तक हमें अपनी ओर खींचता रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे इस चैनल मिलेगी मंजिल में। जय जगन्नाथ।